नमस्कार दोस्तों, एक और ड्राइवर भर्ती में आपका स्वागत है। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ड्राइवर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। पहले शॉर्ट नोटिस आया था और आज जो है वो फुल नोटिफिकेशन के साथ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कितनी क्या पोस्ट हैं, एज क्या हो रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जो संपूर्ण जानकारी है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और इसी प्रकार प्रत्येक भर्ती का नोटिफिकेशन जब भी आता मैं आपको बताता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए, फुल नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ द उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइजर रिक्वायरमेंट 2024-25। डेट है 4/10/2024। इसमें हम बात करने वाले हैं आपकी ड्राइवर की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, पहले लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ड्राइवर ग्रेड 4 कैटेगरी सी। 4 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हैं, 24 अक्टूबर तक ये भरे जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एप्लीकेशन फीस की है 25 अक्टूबर। कितनी है? 25 अक्टूबर। तो ध्यान रखना, ऑनलाइन फॉर्म है, अभी से फिलअप कर देना। 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक ये भरे जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके सामने है कि फीस पेबल थ्रो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेम पोस्ट ड्राइवर, क्योंकि हम ड्राइवर की भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं, तो जर्नल ओबीसी के लिए 850 रुपये, ईडब्ल्यूएस ऑफ यूपी 750, SC ST ऑफ यूपी 650। ये आपके चालान के पैसे लगने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और डेट दी गई है। यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन ऑफ द पार्टिकुलर्स ऑफ एन एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली 26 अक्टूबर से 27 अक्टूबर। पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन फॉर्म में कोई गलती मत करना। अगर गलती हो जाती है तो ध्यान रखना, ये डेट याद रखना, 26 और 27 अक्टूबर आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड द एडमिट कार्ड द कैंडिडेट टू बी अनाउंस लेटर थ्रो पब्लिक नोटिस ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट। जो एडमिट कार्ड की डेट है वो बाद में अनाउंस की जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। आंसर की भी बाद में अनाउंस होगी, रिजल्ट भी बाद में होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, स्टेज फर्स्ट OMR बेस ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है। क्या होने वाला है? OMR बेस ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है। स्टेज 2 होगा टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट। जो पेपर में पास होंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट, उनके लिए टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है। ये सारी चीज़ों का डेट, टाइम और एग्जामिनेशन सेंटर ये बाद में बताएंगे। जब एडमिट कार्ड जारी होंगे तब आपको पता लग जाएगा। इसके बाद हम बात करें तो देखिए, इसमें आगे पॉइंट है, ये सारे इंट्रोडक्शन दिए गए हैं कि इसके तहत आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो इस प्रकार से। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर ग्रेड पे की बात करें तो ड्राइवर भर्ती के लिए वैकेंसी जो है वो 30 वैकेंसी। देखिए, इतनी वैकेंसी अच्छी खासी है। हम जब भी देखते हैं कोई नोटिफिकेशन आता है तो 1 2 3 4 वैकेंसी आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर है आपके लिए 30 वैकेंसी। तो एक अच्छा खासा मौका आपके लिए, यदि आप ड्राइवर भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो शानदार सुनहरा अवसर है। पे स्केल आपका 5200 से 20,200। ग्रेड पे है ये 1900। कितना है? 1900 है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, मस्ट हैव पास हाई स्कूल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मस्ट possesses a valid ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव ए 4 व्हीकल फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 3 ईयर। देखिए, 3 साल ये पुराना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 साल पुराना आपका लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो क्वालिफिकेशन के बारे में पता चल गया, फॉर्म अप्लाई कब करना है ये सब चीज़ें आपको पता चल गई। इसके बाद यहाँ पर देखिए, वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करें तो SC के लिए परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन है 21%, ST के लिए 2%, अदर बैकवर्ड क्लासेस 27%। ये दिया गया, आप सभी को पता इतना ही होता है। और EWS वालों के लिए 10% यहाँ पर दिया गया है। बाकी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वुमेन, एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकेप, स्पोर्ट्समैन के लिए यहाँ पर दिया गया है। सारी चीज़ें इस आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता दिया है कि हाई स्कूल पास होना चाहिए, 3 साल से पुराना आपका लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए, एक कैंडिडेट NCC सर्टिफिकेट यदि किसी के पास है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी।
सारी चीज़ें जो आपकी यहाँ पर है, एक महत्वपूर्ण और बता देता हूँ, इसमें मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 40 है। द कैंडिडेट शुड नोट बी बोरन बिफोर 2 जुलाई 1984 से पहले जन्मा नहीं होना चाहिए। नोट बोरन आफ्टर 1 जुलाई 2006 के बाद नहीं जन्मा होना चाहिए। यदि बीच में उनका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब साफ साफ 18 से 40 ये एज रहने वाली है, जो बहुत कम भर्तियों में, ड्राइवर की भर्तियों में आपको देखने को मिलती है। कहीं में 18 से 27 होती है, 32 होती है, लेकिन इसमें आपकी 18 से 40 है और 30 वैकेंसियां हैं। तो ये मौका जो है वो छोड़ना मत, सुनहरा अवसर है। रिलैक्सेशन एज की बात करें तो 5 साल दिया गया है, किसके लिए? SC ST और अदर बैकवर्ड क्लासेज के लिए। कितना? 5 साल, ये ध्यान रख लेना। द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल अप टू ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 ईयर ओनली फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST और अदर बैकवर्ड क्लासेज। फॉर्म कोई भी भर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। और बता देता हूँ, कोई आपकी यदि काम की चीज़ है तो द अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल टू मैक्सिमम 5 ईयर टू स्किल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उनके लिए भी 5 साल का दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और कोई चीज़ है क्या यहाँ पर जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो ये था नोटिफिकेशन जिसमें हमने बात की। यहाँ पर सिलेबस देखिए। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। देखिए, एग्जामिनेशन विल कैरी 100% आपके आने वाले, सीधी सी बात है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स आएगी। हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स, 100 नंबर का ये पेपर आपका होने वाला है। स्टेज सेकंड इसमें होने वाला है। यदि आप इस पेपर में शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपका ये होगा टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट। क्या होगा? टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट। आपसे गाड़ी वगैरह चलवा के दिखाएंगे। इसके बाद देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन इनकरेक्ट आंसर। एक अच्छी न्यूज है आपके लिए, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। द क्वेश्चन पेपर ऑफ स्टेज फर्स्ट विल बी अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। और दोनों भाषाओं में आपको ये पेपर मिलने वाला है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, देख लेना, ये दोनों भाषाओं में है, हिंदी में, इंग्लिश में। द सिलेक्शन कमेटी हैज डिस्ट्रक्शन टू फिक्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ पेपर इन बोथ ऑफ द स्टेज। स्टेज फर्स्ट में आपका रिटन होने वाला है। ठीक है, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होगा, जो कि यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं आपके लिए। फाइनल जो मेरिट लिस्ट है, वो कैंडिडेट हु क्वालिफाई द स्टेज सेकेंड टेस्ट शैल बी प्रिपेयर द बेसिक ऑफ। देखिए, जो मेरिट बनेगी, क्या बनेगी? मेरिट बनेगी वो उन स्टूडेंट में बनेगी जो स्टेज सेकंड क्वालिफाई कर लेंगे। जो आपका ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है उसको क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद जो आपके नंबर हैं स्टेज फर्स्ट के, उनके आधार पर मेरिट बनने वाली। तो ध्यान रखना, पेपर अच्छे से करना है ताकि जो मेरिट बने उस मेरिट में आपका नाम आ जाए। ठीक है, ये चीज़ें थी। ये जो चीज़ है इसमें मैं आपको और बता देता हूँ, कोई चीज़ है तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ चीज़ें इसमें नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट डेट थी वो मैंने आपको बता दी है। पेपर का सिलेबस जो है वो मैंने बता दिया कि क्या क्या होने वाला है। इसमें ध्यान रखना, 90 मिनट 1.5 घंटा आपको मिलने वाला। कितना? 90 मिनट 1.5 घंटा आपको मिलने वाला है। तो ये फॉर्म अप्लाई कर देना अभी 2-4 दिन में ही, क्योंकि साइट का पता नहीं है। वैकेंसी अच्छी है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया आपको। 4 से 24 अक्टूबर 20 दिन का समय आपको दिया गया है। तो फॉर्म को अभी से अप्लाई कर देना। इसी प्रकार प्रत्येक भर्ती का, जो भी ड्राइवर भर्ती आती है उसका नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई थी उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, देख लेना जाकर कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी। ठीक है, अब की बार आपका टारगेट 75 प्लस रहना चाहिए, तभी जाकर आप इस सिलेक्शन तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।